वो क्रैश लग रहा था कि मंडे को होगा, वो क्रैश हो रहा है। और ठीक है, हमारी मार्केट 1% भी अभी तक नहीं गिरी है, हो सकता है क्लोजिंग के टाइम तक गिर जाए 1% भी। लेकिन मैं क्रैश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसने ग्लोबली मार्केट को गिरा है, इसलिए मैं इसको मार्केट क्रैश की तरह कह रहा हूं। फ्राइडे को यूएस का मार्केट काफी गिरा था, यूरोप का मार्केट काफी गिरा था। आज के डेट में बात करते हैं तो जो फ्यूचर्स है डाउ जोन्स के, वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं और अच्छे खासे पॉजिटिव 0.7-0.8% के आसपास जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है यूएस का, वो पॉजिटिव में दिख रहा है। तो आज मार्केट यूएस की पॉजिटिव में रह सकती है। लेकिन जो फ्राइडे को यूएस और यूरोप का मार्केट गिरा, उसी कारण से, उसी न्यूज से आज एशिया का पूरा बाजार गिर रहा है। कोई भी बाजार, चाइना का हो, हांगकांग का हो, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान वगैरह, इंडिया, हर बाजार गिर रहा है। रीजन क्या है? अचानक से ट्रंप उठते हैं और 100% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगा देते हैं। अब जैसे ये 100% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगता है, बाजार के अंदर फिर से अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब सोचो, हर बार जैसे निफ्टी 25,300, 400, 500, 200 ये रेंज में आती है निफ्टी, ट्रंप कुछ न कुछ उधर से अनाउंसमेंट करते हैं और बाजार गिर। पिछली बार भी H1B वाला जो अनाउंसमेंट हुआ था या फार्मा टैरिफ वाला अनाउंसमेंट हुआ था, उस टाइम पे भी निफ्टी 25,000 के ऊपर जाने की 25,000 से ऊपर जाने की कोशिश और कर रही थी, जैसे अभी और ऊपर जाने की कोशिश करती। आज मंडे को मार्केट पॉजिटिव होता, बाजार ऊपर की तरह जाने की कोशिश करती, अगर बीच में ट्रंप ने ये 100% टैरिफ वाला नहीं पटका होता बहुत। चाहे कुछ भी कोई कहे, रेयर अर्थ मिनरल का को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चाइना अपने लिए रूल बना रहा है, भाई चाइना के पास है, चाइना अपने मन से, भाई आप भी तो चाइना के ऊपर बहुत सारे रूल रेगुलेशन, सैंक्शन भारत के ऊपर भी लगा रहे हो, चाइना का आपको भी जो मन कर रहा है कर रहे हो। तो यहाँ पे ट्रंप का सिचुएशन ये हो जाए कि ट्रंप का जो मन करेगा वो करेगा, जितना टैरिफ जिधर लगाना होगा लगाएगा। सामने वाला कुछ करता है तो ट्रंप को और आग लग जाता है कि सामने वाला क्यों कर रहा है। भाई ट्रंप अगर ये सब नहीं झोल झपेटा निकालते तो फिर दुनिया वैसे ही नॉर्मल चल रही होती। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये कर रहे हैं, अमेरिका ग्रेट था ही और अमेरिका ग्रेट रहता अगर ये बहुत ज्यादा बीच में उलूल जुलूल हरकतें नहीं करते। इन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ये फालतू का झंझट मोल लिया, जिस कारण से पूरी दुनिया के अंदर अनरेस्ट इन्होंने करा दिया और इनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, और मिला भी नहीं। वो नोबेल पीस प्राइज मिला भी नहीं। भाई दुनिया के अंदर अभी जो अनरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के कारण है। हर तरफ जो मार्केट गिर रही है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के कारण गिर रही है। भाई एक दिन के अंदर बिटकॉइन 7-7, 8-8% गिरा है। जो लेवरेज ले लेके बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे होंगे उनका तो क्या बुरा हाल हुआ होगा, वो तो आप सोच ही सकते हो। जो इन्वेस्टर होगा SIP वे में इन्वेस्ट कर रहा होगा बिटकॉइन के अंदर, वो तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन जो लेवरेज लेके ट्रेड कर रहा होगा बेचारा मर गया होगा, इतना बुरा हाल हो गया होगा। बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो की भी, मतलब ओवरऑल क्रिप्टो की हम बात करें, जो मैसिव सेल ऑफ, मैसिव क्रैश क्रिप्टो के अंदर आया, इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश क्रिप्टो मार्केट के अंदर आया है, सिर्फ ये ट्रंप के एक ट्वीट से। ट्रंप के एक ट्वीट से मार्केट ऊपर भी बढ़ जाती है और ट्रंप के एक ट्वीट से, मतलब सबसे बड़ा मैनिपुलेटर यहाँ पे ट्रंप बना पड़ा है अभी मार्केट के लिए। और ग्लोबली मार्केट रिएक्ट करती है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, बिटकॉइन, मतलब क्रिप्टो सब रिएक्ट करता है ट्रंप के ट्वीट से या जेरम पवेल के स्पीच से, जो कि 14 अक्टूबर को होने वाला है। फिर से हम बताएंगे क्या सिचुएशन है इकोनॉमी की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब जो सिचुएशन हो रही है, तो अब मार्केट और सोच रहा है कि ये और ज्यादा एस्केलेट ना करे। ट्रंप ने लगाया चाइना के ऊपर, चाइना कहीं और ट्रंप के ऊपर, मतलब अमेरिका के ऊपर लगाया। फिर ये टैरिफ वॉर जो अभी पीछे हमें देखने को मिला था 3-4 महीने पहले, जो 250-300% का टैरिफ दोनों तरफ से लग गया था, वही चीज हमें फिर से देखने को ना मिली। तो ये 4 महीने 6 महीने का जो पूरा ये सब चीजें जो हुई, वो सबका रिजल्ट जीरो ही होगा ना, अगर ये फिर से उसी टाइप का टैरिफ वॉर, टैरिफ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो ये चीज है। और देखिए, आप मानिए या ना मानिए, जब तक ट्रंप है यही चीज होती रहेगी। जब तक ट्रंप है पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं होगी
और पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मार्केट कैसे स्टेबल होगा। मार्केट जैसे स्टेबल होने की कोशिश करता है, जैसे मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करता है, ट्रंप कोई ना कोई बॉम्ब पटक देते हैं और उनका बॉम्ब काम भी कर जाता है। बार बार, इतनी बार ये चीज हो चुकी है रिपीटेटिव, फिर भी मार्केट पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ट्रंप के, क्योंकि फिर ये 100% रहने वाला नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये भी 100% नहीं रहेगा। थोड़े टाइम में जैसे ही चाइना फिर उल्टा सीधा कुछ करेगा, ट्रंप भाई डर भी जाते हैं बहुत जल्दी, तो टैरिफ हट भी जाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट बाई सेंटीमेंट पे रिएक्ट कर जाता है। निगेटिव सेंटीमेंट आता है नीचे की तरफ रिएक्ट कर जाता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है ऊपर की तरफ रिएक्ट कर जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते इसको लेके। एज ए मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो एज ए इन्वेस्टर हम बस SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि ट्रंप का पागलपन कब जाकर बंद हो, और कुछ नहीं कर सकते। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर अलग मैडनेस चढ़ी हुई है, गोल्ड भागे। और जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा ना, आप बताओ, इस टाइप का जब सिचुएशन हो जहां पे ऐसा कोई मतलब दुनिया का सबसे मजबूत देश का सबसे मतलब, या फिर कहूँ तो दुनिया का जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट है या पर्सन है, वो इस तरीके की उल्टी सीधी काम करेगा, और मार्केट जब ऐसा उल्टा सीधा गिरेगी तो पैसा कहाँ जाएगा। बिटकॉइन गिर ही गया, इक्विटी हर जगह अराउंड द ग्लोब गिर ही गए, तो पैसा जाएगा कहाँ? गोल्ड सिल्वर के अंदर ही जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो अभी उतना प्रूवन नहीं है। आगे चल के जब क्रिप्टो उतना प्रूवन हो जाएगा, उतना वाइडली एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो हो सकता है क्रिप्टो के अंदर भी पैसा जाए। लेकिन अभी का तो सिनेरियो यही बनता है कि जब ऐसी अनसर्टेनिटी बनती है तो पैसा गोल्ड सिल्वर के अंदर ही मूव करता है। सिल्वर के अंदर भी नहीं, गोल्ड के अंदर पास्ट में मूव करता था, अभी बहुत ज्यादा सिल्वर के अंदर भी मूव कर रहा है। और हम देखते जा रहे हैं अब सिल्वर भी जो ऑल टाइम हाई है उसको टच करके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 30-40 साल में 3-4 बार इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है, बट कभी 90%, कभी 70% का करेक्शन इस हाई को टच करने के बाद पिछले 40 सालों में कई बार आ चुका है। अगर फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है तो सिल्वर में और तेजी हो सकती है, नहीं तो यहां से वापस भी आ सकता है। गोल्ड तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, कोई कह रहा है 3 लाख चला जाएगा, कोई कह रहा है 4 लाख चला जाएगा, कोई सिल्वर के बारे में कह रहा है 6 लाख चला जाएगा, 7 लाख चला जाएगा। तो जब जिस एसेट क्लास में, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, जब जिस एसेट क्लास में बुल रन होता है, रैली होती है, अनाप शनाप प्रिडिक्शन एक्सपर्ट्स के आते रहते हैं, अनाप शनाप टारगेट आते रहते हैं एक्सपर्ट्स के, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हमें एज ए इन्वेस्टर अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना है और उसी के अंदर अब SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो SIP के थ्रू, या हर महीने लमसम खुद से ही करना है, या 3 महीने पे करना है, या 6 महीने पे लमसम करना है, खुद से ही अपना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का तरीका बनाए। ऑटोमेट करे या खुद से करे, लेकिन सिस्टमेटिक तरीका बनाए, अपने एसेट एलोकेशन का तरीका रखें और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते रहें। क्योंकि मार्केट बहुत हो चुकी है अनसर्टेन, और ग्लोबली बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि मतलब इस तरीके का मैडनेस तो गोल्ड में मतलब कह सकते हो पिछले 40-50 साल में नहीं दिखा, सिल्वर में भी नहीं दिखा। एक इस साल में गोल्ड 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है 2025 के अंदर में, सिल्वर 70% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है इस साल में 2025 में। तो इधर ये चीज चली रही है, उधर ट्रंप उल्टा सीधा काम कर ही रहे हैं, तो इस कारण थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ गया। फिर यही ट्रंप अगर इस टैरिफ को लेके मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, या फिर इस टैरिफ के बाद भी अगर 1 हफ्ते तक कुछ उलूल जुलूल नहीं करते, फिर मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करेगा। लेकिन वही चीज है ना, 1 हफ्ता मार्केट स्टेबल होने की, पिछले कई हफ्तों से यही चीज हो रहा है। 1 हफ्ता मार्केट स्टेबल होने की कोशिश करता है, दूसरे हफ्ते में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो कर देते हैं। तो अब मार्केट कब तक इसको लेके एक तरीके से हो जाए कि भाई इसको इग्नोर करना है। जब तक मार्केट इस चीज को इग्नोर नहीं करना शुरू करेगा तब तक मुश्किल लग रहा है मार्केट को स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि फिसल जा रही है, जैसे कुछ हो रहा है मार्केट फिसल जा रही है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और आप अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, किस एसेट क्लास में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए और हेल्प मिले।